चलो अब ध्यान से सुनो। प्रश्न हम क्या है, कल जो पॉइंट किए थे उससे आगे पॉइंट है और किस पर आधारित था, चल रहा था जीवा। आज भी हम लोग जीवा पर ही आधारित प्रश्नों को करेंगे। आज का प्रश्न क्या है सुनो, इधर देखो, पॉइंट नंबर तीसरा या चौथा होगा जीवा पे, चौथा। तो पॉइंट 4 करके लिखो। ये देखो 2 भाषा करके देगा, दोनों भाषा हम बोल रहे हैं। ये प्रश्न आएगा कि मान लीजिए कोई वृत्त है ना, अगर 2 जीवाओं की लंबाई समान है, क्या 2 जीवाओं की लंबाई समान है, ये जीवा और ये जीवा आपस में क्या है, बराबर। समान लंबाई मतलब ए से ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ये दोनों जीवाएं क्या हैं, समान लंबाई की हैं। तो केंद्र से इनकी दूरी, इनकी यहाँ से केंद्र से दूरी और यहाँ से केंद्र से दूरी इसकी क्या होगी, बराबर। केंद्र से दूरी क्या होगी, पहला, या यही उल्टा करके दे दे, कह दे कि यदि किसी वृत्त में 2 जीवाओं पर केंद्र से उनकी दूरियां बराबर हैं, इनकी केंद्र से दूरी क्या है, बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों क्या होंगी, समान लंबाई की होंगी। भाषा समझ गए। यदि समान लंबाई की है तो केंद्र से समान दूरी पर होंगी, या अथवा न अगर समान लंबाई की हैं, समान दूरी पर हैं तो समान लंबाई की। तो यही तो बोले, एक लिख लिए, वही है कि सिद्ध कीजिए कि यदि 2 जीवाओं की लंबाई समान हो तो केंद्र से वे समान दूरी पर स्थित होती। क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखना चालू करो। देखो अब आपको एक चीज बता दिए हैं, जो दिए हैं इसको प्रूफ कर रहे हैं। कहाँ तक दिखेगा पहले ये बताओ आप, यहाँ दिखेगा, यहाँ। चलिए पॉइंट नंबर 4 का प्रूफ। ये देखो, ये कोई वृत्त है, ठीक, यहाँ से ये और यहाँ से ये बराबर है, ए बी बराबर सी डी। आपको बोल दिए, हम बोलेंगे नहीं, भाषा बोल दिए हैं। सिद्ध करना है, दिया है, दिया क्या दिया है बोलो, एक वृत्त है, दिया है एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसमें ए बी व सी डी समान लंबाई की क्या है, समान लंबाई की 2 जीवाएं हैं, समान लंबाई की 2 जीवाएं हैं, ठीक। सिद्ध करना है, अगला क्या सिद्ध करना है, केंद्र से उनकी दूरी क्या होगी, केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी समान होगी। दोनों जीवाओं की दूरी क्या होगी, केंद्र से दोनों जीवाओं की दूरी, केंद्र से दोनों जीवा की दूरी, यहाँ तक दिखेगा, देखते रहो। दोनों जीवा की दूरी क्या होगी, समान। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक। अब आपको पीछे वाली चीजें उपयोग करेंगे हम, जो बताए हैं। अगर याद करो, एक जीवा है और अगर केंद्र से इसको मिलाएं तो ये क्या होगा, इस पे लंब होगा। पढ़ा दिए थे, कल ही प्रूफ किए थे। यदि केंद्र से जीवा पर खींचा जाए सरल रेखा तो जीवा पर क्या होता है, लंब। जीवा पर क्या होता है, अगर हम इसको भी मिलाएं तो ऐसी स्थिति में ये भी इस पे क्या होगा, और कितना, ये प्रूफ कर दिए हैं, जाके आप पीछे देखना, ये प्रूफ कर दिए हैं कि ये लंब होगा, है ना। कल ही प्रूफ किए थे भैया, याद है ना, ये लंब होगा। पिछले वीडियोज को आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये लंब होगा और साथ के साथ ये मध्यिका भी होगी। यही तो कहे थे कि यदि माने किसी जीवा पर केंद्र से सरल रेखा खींचा जाए तो वो जीवा पर लंब होता है, अथवा वह जीवा को 2 बराबर भागों में। क्लियर। अब इधर वाला, ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से देखो, अगर हम ये पूरा ए मान लें, पूरे को क्या मान लें, ए, तो एक ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, इधर भी a/2 हो जाएगा। अब यहाँ केंद्र से इसको मिलाओ तो ये, और केंद्र से इसको मिलाओ तो ये,
आपस में क्या होगा, बराबर। क्या हो जाएगा, बताओ। ये एक और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और दो साइड बराबर, राइट, एक साइड ये वाला, ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर ना, और ये 90 डिग्री और ये वाला साइड कॉमन रेडियस की वजह से बराबर। तो अतः राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों का सब कुछ, इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो जाएगा, समान दूरी पे हो गया। देखो लिखना चालू कर रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या अभी, अब लिखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ ये क्या है, यहाँ मान लो इसको मान लो डी, इसको मान लो ओ, इसको मान लो ई ना। अच्छा मान लिए हैं क्या, डी माने हैं, ई मान लो, ई एफ, ठीक, ई एफ ओ। अब देखो करेंगे क्या, एफ बी, बी एफ, बी एफ। पहले रचना कर लो। रचना आपने क्या किया, रचना में ओ को बी से, ओ को बी से तथा ओ को डी से मिलाया, ठीक, इतना आपने काम किया। ओ बी बराबर, अतः ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी के, क्यों, त्रिज्या, ठीक। ईडी बराबर होगा एफ बी के या बी एफ के, क्यों, a/2 या मध्यिका, या क्या, मध्यिका, या प्रमेय से, या किससे, कल वाले प्रमेय से। कल वाले प्रमेय से आप मत लिखना कि जीवा पर अगर क्या कर दिया जाए, केंद्र से खींचा जाए तो जीवा पर क्या होता है, लंब। तो लंब है तो, और ये दिया भी है, मध्यिका भी होता है, तो मध्यिका होता है तो ये बराबर लंबाई का था। अगर ये बराबर लंबाई का दोनों था, दिया था, तो अगर हम इस पे लंब डाल दें, मध्यिका है, तो ये भी a/2 और ये भी a/2, तो इधर भी a/2 इधर भी a/2, बराबर हो जाए कि नहीं। तो यहाँ लिख दिए a/2, दो भुजा बराबर। और ये 90 डिग्री है, कौन, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कौन है, ओ ई डी, कोण ओ ई डी बराबर ओ एफ बी बराबर कितना, 90। अतः इसलिए ट्रायंगल कौन सा, ओ ई डी सर्वांग सम हो जाएगा ओ एफ बी के, ट्रायंगल ओ एफ बी के सर्वांग सम हो जाएगा, और सर्वांग सम त्रिभुजों का, इसलिए ओ एफ बराबर ओ, और किस नियम से हुआ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, किस नियम से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड ना। राइट एंगल एक 90 डिग्री, हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर है दोनों में, और एक साइड बराबर है, किस नियम से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ओ ई डी और ओ एफ बी क्या है, और सर्वांग सम त्रिभुजों का सब कुछ उतार लो, ठीक। ये था अगला प्रमेय। अब चलो देखो अगला प्रश्न, अगला है जीवा पर ही आधारित। हम एक तरफ से कर रहे हैं, जीवा पे जो भी संबंधित है सब कर ले रहे हैं। प्रश्न क्या है, पॉइंट नंबर कितना, दो जीवाएं, ध्यान से सुनना, दो जीवाएं वृत्त के अंदर स्पर्श करें, दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें, या दो जीवाएं वृत्त के बाहर प्रतिच्छेदित करें। यहाँ इनके द्वारा क्षेत्रफल का योग आपस में क्या होता है, बराबर। यहाँ ए मान लो ये बी है, ये सी मान लो ये डी है, तो होता क्या है, जैसे ए बी ये जीवा है और ये क्या है, सी डी। ध्यान से सुनो, दोनों प्रूफ करेंगे अभी। ए बी और सी डी ये कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, पी बिंदु पे, और यहाँ भी ए बी और सी डी देखो अंदर था, बाहर प्रतिच्छेदित कर रहा है। यदि दो वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर स्पर्श करे या वृत्त के बाहर स्पर्श करे, उनके द्वारा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, यानी पी ए इंटू, देखो पी से ए, पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी
इंटू पीसी इंटू क्या, पीसी इंटू पीडी। ऐसे यहाँ भी रहेगा पीए इंटू पूरा पीबी बराबर पीसी इंटू पीबी। इससे प्रश्न आपको 3-4 मिलेगा और ध्यान से हम डायरेक्ट कराएंगे। अभी यहाँ देखो वर्षा, कुछ पता नहीं किसके याद में खो गई हो। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, याद घर पे खाना नहीं खा के आए हो तो खा के आया करो, समझ गए। तो ये बाहर वाला और अंदर वाला दोनों को हमको प्रूफ करना है। पहले हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, फिर ठीक प्रश्न जायज ऐसा ये वाला ज्यादा मिलेगा। अगर आपको भरोसा न हो तो यहाँ देखो लास्ट में यही प्रश्न है, देख रहा है ये ना। अभी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये देख रहा है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप जानते रहो, आपका काम जानेगा, हम पढ़ा के निकल लेंगे। और हम बार बार बता दे रहे हैं, निकलने का मतलब हमको क्या, हम वीडियो बना दिए हैं, आप बोलोगे 2-3 लप्पड़ लगो करब कि नहीं पढ़ाए है, कुल निकल गया है ना। अब तक कही नहीं सकता कि नहीं पढ़ाया, ऐसा एक टॉपिक ना जो ना पढ़ाए रह। अब तो वीडियो बना है, आप निकल भी नहीं सकते ना। हाँ, तो पहले हम किसको प्रूफ कर रहे हैं, इस वाले को, फिर इसको लिखो। प्रूफ क्या करना है, पहले लिखो। यदि दो जीवाएं वृत्त के अंदर स्पर्श करें या वृत्त के बाहर स्पर्श करें, उनके द्वारा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। सिद्ध कीजिए, यदि दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें या वृत्त के बाहर प्रतिच्छेदित करें तो उनके द्वारा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। उनके द्वारा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक न? उनके द्वारा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। हाँ, वृत्त है ना, आयत ही रहेगा। ये आयत की, ये सीडीएस में प्रश्न पूछा है इसके किसका क्षेत्रफल, क्योंकि आप देखो है आयत में क्या होता है, ऐसे लाइन है आयत में, इधर देखो है, इसको मानो ए बी सी और ये क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल ए बी गुड़े सी डी, यही तो होता है, ए बी गुड़े ए डी, यही तो होता है, यानी लंबाई गुड़े। तो इसको हम ए बी गुड़े ए डी भी लिख सकते हैं क्या, वही तो वहां लिख रहे हो। ये प्रश्न सीडीएस में दिया है, आपको जो लग रहा है आराम से ना, नहीं तो जाके पेपर खोलोगे तब तो समझ में आएगा। सीडीएस में दिया है, ये जो बोल रहे हैं यही डायरेक्ट दिया है। यदि दो वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें या वृत्त के बाहर प्रतिच्छेदित करें तो उनके द्वारा किसका क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का, वर्ग का, समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, किसका। इसीलिए भाषा बोल दी है, डायरेक्ट टिक लगाने को आएगा, टिक लगा के निकल दीजिएगा ना। अभी आप कभी जीवन में तैयारी करोगे ना तब समझ में आएगा इसका महत्व ना। पूरा का पूरा जितना आपको हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप हाई स्कूल का वीडियो पढ़ा रहेगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कई बार कह दिए हैं। हाई स्कूल का वीडियो पढ़ा रहेगा, आप पेपर दे के आना, यूपीपी यूपीपीसीएस चाहे जो, और यहाँ से मिलाना, बायो भी मिला लेना, मैथ भी मिला लेना। 30% या 40% से ज्यादा इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। 40% ऑनलाइन बोल रहे हैं भैया, समझ गए, जाके मिलाना। चलो, ये फेंकने वाली बात नहीं है कि फेंक दें, जो फेंकता है ना ऑनलाइन नहीं फेंकेगा, जान रहा है ना हमारा दम क्या है, समझ गए। हाँ, तो 5वां पॉइंट क्या है, यानी ये दिया है। पहले हम अंदर वाला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक। ये मान लो ए है, ये बी है, ये क्या है सी, और ये ए बी सी डी, ठीक दिया है। दिया क्या है भैया, ए बी और सी डी, ए बी व एक वृत्त दिया है जिसमें एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसमें ए बी व सी डी, ए बी व सी डी क्या है, दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं ना। एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, एक दूसरे को ओ किस पर, पी पर, एक दूसरे को कहाँ, पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है या PA इंटू PB, क्या PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, यही हमको क्या करना है, सिद्ध। ठीक, यही सिद्ध करना है। चलिए देखिए, आपको एक चाप का नियम पढ़ाए हैं और वीडियो में डाल के छोड़ दिए हैं कि चाप पर आधारित प्रमेय ना, एक ही चाप के द्वारा पहले आप रचना करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, रचना। देखो रचना में आप क्या लिखेंगे, ए को डी से मिलाया, ए को किससे, और सी को बी से मिलाया, ए को डी से और सी को बी से मिलाया, यानी ए को डी से वह बी को किससे, बी को सी से मिलाया। सही है, ए को डी से व बी को सी से मिलाया। बोलो, अब देखो, अब नियम बता रहे हैं, मिला दिए। अब यहाँ से देखो ये चाप है, एक ही चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा देखो यहाँ बना कोण अगर मान लो आप क्या है, तो इसी चाप द्वारा देखो यहाँ बना कोण भी क्या होगा, नहीं समझ में आया। देखो ये चाप है, ये देखो ये जो चाप हम खींच रहे हैं ये दिख रहा है, एक ही चाप है और यहीं से जा रहा है कि दूसरी जगह से, यहीं से, और इधर वाला भी देखो यहीं से। तो एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में क्या होता है, कहीं भी बने। कल यही प्रूफ कराए थे, एक ही चाप द्वारा, यानी यहाँ और यहाँ से चाहे इधर खींच लो, चाहे इधर खींच लो, चाहे यहाँ खींच लो, ये प्रूफ करवा दिए हैं। सब जगह क्या होगा, तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दूना होता है, और परिधि पर कहीं भी कोण बना दिया जाए सब जगह कोण क्या होता है, तो यहाँ और यहाँ कोण क्या हो जाएगा। और याद करो, इसके पहले एक रेखा से पढ़ाए थे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, किस कोण से, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप बराबर, और अगर तीनों कोण बराबर कर दिया आपने तो साइड एंगल 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 नियम से दोनों त्रिभुज समरूप, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक, अब लिख रहे हैं, लिखना चालू कर रहे हैं, जो बोल दिए समझ गए ना, लिख रहे हैं। देखो अब यहाँ लिखेंगे क्या कि बीडी चाप द्वारा, बीडी है ना भैया, बीडी चाप द्वारा ए पर बना कोण और सी पर बना कोण, ए पर व सी पर बना कोण क्या होगा, बना कोण बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही चाप, नियम लिख देना, यहाँ नियम लिखना, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण, परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, बने कोण बराबर होते हैं। ठीक, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, क्लियर, अभी तक दिक्कत नहीं ना भैया। पहला नियम ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब BAD कोण BAD देखो बराबर होगा, BAD बराबर होगा BCD के, किसके, BCD के। सही है। अब दूसरी बात, APD कोण AP देख लो, APD बराबर होगा CPB के, कोण CPB के। अगर बराबर किस कोण से, शीर्षाभिमुख और शीर्षाभिमुख। अगर शीर्षाभिमुख से दो कोण बराबर तो एंगल 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 नियम से, एंगल 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 नियम से। अब दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर, तो एंगल 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 नियम से या एंगल एंगल नियम से। ट्रायंगल ABD देख लो, AP ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला और इधर वाला ये छोटा वाला आपस में क्या होगा, तो APD देखो, बोलो APD।
APD बराबर समरूप होगा CPB के ट्रायंगल CPB। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखो कैसे लिखते थे समरूपता। AP बटे CP बराबर PD बटे PB बराबर AD बटे BC ना। अब आपको सिद्ध क्या करना है, PA। देखो PA, AP को PA लिखो ठीक दिखेगा, PA इंटू PB, PA इंटू PB बराबर, इसको PC लिख दो, PC इंटू, तो इसी दोनों का आपस में क्या कर दो, गुणा। तो क्या हो जाएगा, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। क्लियर, यही प्रूफ करना था हमको। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो हम फिर से बता दें। क्लियर, उतार लो। चलो अब देखो है, इसी का दूसरा प्रमेय प्रूफ कर रहे हैं। कौन सा, ध्यान से सुनना। अब प्रूफ रचना में देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, इधर हम मिटा दे रहे हैं ना, जितना जरूरत है उसको छोड़ दे रहे हैं, बाकी हम इधर मिटा। इसको तो लिखना ही पड़ेगा दोबारा भी, वही लिखा है वही तो सिद्ध ही करना है। या इस बार क्या हो जाएगा, बाहर। इस बार कहाँ प्रतिच्छेदित करेगा, वृत्त के, ये वृत्त है ठीक, और ये वृत्त के कहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे, किस बिंदु पर, ये मान लो A है, और ये क्या B, और ये क्या है C, और ये क्या D। देखिए करेंगे क्या, आप अगर इसको मिटा दो ना, एक चीज ध्यान से देखना, हम रचना में लिखेंगे A को C से, यहाँ से इसको मिलाएंगे, और B को D से, ये रचना करेंगे। और एक चीज आप जानते रहो कि अगर किसी वृत्त के अंदर, ध्यान से सुनो, किसी वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज खींच दिया जाए तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। कैसा चतुर्भुज, और इनके विकर्णवत कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 बा, यह कितना होए, क्योंकि इनके विकर्णवत कोणों का योग क्या होता है, 100। इसका उपयोग हम लोग एक प्रश्न में किए भी थे ना, पीछे एक प्रश्न में किए थे, शायद कहाँ किए हैं, जब आप लोग पढ़ रहे, त्रिभुज नहीं, जब आप लोग चौथे चैप्टर में पढ़ रहे थे, क्या, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इसी पे आधारित था, y करके था, x माइनस करके y, यही चक्री चतुर्भुज है। तो यानी चक्री चतुर्भुज के विकर्णवत कोणों का योग क्या होता है, 180। अब देखो हम बताते जा रहे हैं आप, अब रचना में आप लिखेंगे यहाँ, माने एक रचना में क्या लिखेंगे, A को किससे मिलाया, C से, वह B को D से मिलाया, B को D से मिलाया, A को C से मिलाया और B को D से मिलाया, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो अगर ये चक्री चतुर्भुज है, इसको मान लो x, तो ये क्या होगा, 180 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, अगर ये x है तो ये क्या होगा, 180 माइनस x। अगर ये 180 माइनस x है तो एक लाइन पे बना कोण कितना, तो ये क्या हो जाएगा, x, जोड़ो, x से x कट जाएगा, 180 आ जाएगा लाइन पे। अगर ये y मान लो तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, y, क्यों, क्योंकि ये वाला होगा 180 माइनस, तो इसका हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम हटा दिए, बस बताने के लिए बता दिए। यहाँ अगर x है तो यहाँ भी क्या होगा, और अगर यहाँ y है तो यहाँ भी। क्लियर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक छोटा त्रिभुज देखो बन रहा है PAC, और ये वाला कोण हो जाएगा कॉमन, और एक देखो PBD, ये दोनों छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो तीसरा अपने आप कॉमन होने की वजह से बराबर। अगर दो कोण बराबर तो तीसरा कोण और अपने आप क्या कॉमन है, ये है P। देखो PAC और PBD दोनों में कौन कॉमन है, P। तो यहाँ x बराबर है, ये A बराबर है D के, और C बराबर है B के, तीनों कोण बराबर हो गए, तो कोण 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 नियम से दोनों ट्रायंगल समरूप और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। बस लिखेंगे, देखो लिखेंगे क्या, कोण PBD बराबर होगा PBD बराबर PCA के चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। किस नियम से, चक्रीय चतुर्भुज नियम लिख लोगे ना, चक्रीय चतुर्भुज नियम। अगला
क्या क्या बराबर हो गया, पी बी डी और पी सी ए। आगे दूसरा बोलो, और कौन बराबर हो जाएगा, पी बी डी लिख ली, पी डी बी मतलब कौन, पी डी मतलब एक्स, और यहाँ पी ए सी मतलब भी क्या, पी ए सी मतलब भी एक्स। किस नियम से, चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। इधर वाला हम हटा दे रहे हैं, तो अगला वाला था ना। अब बताओ, अब दो कोण बराबर हो गया तो किस नियम से, एंगल नियम से। ये तो कॉमन है, ये है, इसको लिख नहीं रहे हैं। नियम से कौन कौन समरूप हो जाएगा, ट्रायंगल पी ए सी समरूप हो जाएगा। पहले पी लिखे हो, ए की जगह एक्स है, तो यहाँ बड़े वाले में पी डी और कौन, सही है ना। कैसे लिख रहे हो, देखो पी दोनों में कॉमन है, और ए का मान बराबर है किसके, तो यहाँ ए तो यहाँ डी, और यहाँ देखो सी की जगह वाई है, तो यहाँ बी की जगह। ठीक, अब लिखो अनुपात बराबर होगा, तो पी ए बटे पी डी बराबर, हाँ ए सी बटे सी ए लिख दो, सी ए बटे बी डी बराबर, अरे सी ए लिखो बी डी लिखो, ए सी लिखो या सी ए लिखो, और पी सी बटे पी बी। अब यही हम गुणा कर दें, ये बोलो पी ए इंटू पी बी बराबर, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ये तो हम लोग, ये तो होता है, अगर ये न दे करके इसका गुणा करा दिए तब आप प्रूफ कर लिए हो, सब जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। घुमा के आजकल ट्रेंड हो गया है, जो पहले से प्रचलित प्रश्न है ना, उसको अब छोड़ दे रहा है, यानी इसका गुणा नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा, इसको गुणा करेगा, और इसको छोड़ के इसको। तो आप प्रूफ कर लिए हैं, सब जानते हैं, चाहे जो दे सब कर लोगे। क्लियर, समझ में आया, कहीं दिक्कत है क्या, जागृति बोलो, दिक्कत रहे तो तुरंत पूछा करो, चाहे जहां आपको प्रॉब्लम हो उतार लो बस ना। चलो, पॉइंट नंबर कौन सा, 6, लास्ट। अभी एक आध दो पॉइंट और है जीवा से। इस बार देखो, दो चीजों का यूज करना है, एक स्पर्श रेखा और एक जीवा। तो ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं, यदि किसी वृत्त में, किसमें, यदि किसी वृत्त में, देखो हम लिख रहे हैं, आप इसके साथ साथ प्रमेय को सुनते जाओ। एक स्पर्श रेखा और एक जीवा P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, कहाँ, और यहाँ जो स्पर्श रेखा है ये T है, और ये जीवा जो है ये B है। तो एक स्पर्श रेखा और एक जीवा यदि P बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेदित करें, एक स्पर्श रेखा और एक जीवा वृत्त को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, तो उनका माने PT वर्ग बराबर PA इंटू PB, ये होता है। इसमें प्रश्न भी दिया है, एक देख लो कौन सा, यहाँ दिया है, तो हम प्रूफ कर दे रहे हैं इसको, थ्योरी। यहाँ से दिया है P से B तक की दूरी, PA, A यहाँ लिखा है, PA यहाँ लिखा है, ये B लिखा है, ये दिया है। PA का मान, PB का मान दिया भैया 2, कितना सेमी 2, और PA का मान दिया है पूरा कंप्लीट 8, कितना 8। तो यहाँ यही, अब ये देखो नियम लगाओ, और PT का मान पूछा है, तो यहाँ रखो PT वर्ग बराबर PA का मान P से A माने कितना 8, और PB का मान 8 दूना कितने का वर्ग, तो उत्तर क्या आ जाएगा 4। तो अगर ये प्रमेय नहीं जानते रहोगे तो फिर कर नहीं पाओगे, समझ गए ना। अब ये प्रमेय लिखो प्रमेय, यदि किसी वृत्त में एक स्पर्श रेखा और एक जीवा एक दूसरे को, यदि किसी वृत्त में एक स्पर्श रेखा और एक जीवा एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, तो सिद्ध कीजिए। यदि हम बोल रहे हैं, आसान धीरे बोल रहे हैं, लिखो, जो देख रहा है वीडियो वो भी लिखे। यदि किसी वृत्त में एक जीवा और एक स्पर्श रेखा P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें,
तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए पीटी वर्ग बराबर, यही उतार लो, पीटी वर्ग बराबर पीए इंटू पीबी, पीटी वर्ग बराबर पीए इंटू पीबी। ठीक, अब हम इसको प्रूफ करना चालू कर रहे हैं। यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये तो हमने सवाल करा दिया कि आपको कैसे प्रश्न आएगा ना, आप समझ गए कि प्रश्न किस तरीके से पूछेगा। इस पे खूब प्रश्न पूछता है। ठीक, इसको मिटाएं। अब देखो, आप पहले रचना करेंगे, दिया है जो उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है भैया? एक वृत्त है, एक वृत्त जिसमें एक स्पर्श रेखा व एक जीवा एक दूसरे को वृत्त के बाहर P बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। तो सिद्ध कीजिए ना, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भैया? सिद्ध करना है पीटी वर्ग बराबर पीए इंटू पीबी। ठीक, यही हमको क्या करना है। ठीक, अब रचना में लिखेंगे। हो गया। अब रचना आप करिए। देखो, थोड़ा टाइम रुको। देखो, पी यहाँ इसको इससे मिला दो, इस टी को इससे मिलाओ और इस टी को ए से मिलाओ ना। टी को कहाँ से मिलाया? बी से, और टी को ए से। लिखेंगे रचना में आप क्या लिखेंगे? टी को ए से व टी को बी से मिलाया। और बारिश तेज हो गई है, क्या करें? बंद कर दें? तो बता दें। अरे चलो बता दे रहे हैं। अरे बादल है, सुनो। टी को ए से है, शांति सुनो, जाएगा, बादल है। टी को ए से व टी को बी से मिला। अब एक नियम होता है, ध्यान से सुनो। अभी आगे अगला प्रमेय वही है। यदि कोई है, लड़के यहाँ सुनना, यदि कोई वृत्त है और कोई स्पर्श रेखा है, तो अगर वृत्त के इस तरफ ये स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा इस तरफ बना कोण अगर थीटा है, तो इस तरफ जाए जहाँ कोण बने, ये क्या होगा ना, जाए जैसे ये कोई वृत्त है, ये मान लो स्पर्श रेखा है। यहाँ अगर ये जीवा है, जीवा के द्वारा अगर बना कोण यहाँ थीटा है, तो इस तरफ कहीं भी बनाओ, यहाँ क्या होगा? कहीं भी बना लो, इसी जीवा इसी वृत्त, क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक, तो यही है, इसी नियम का उपयोग हम यहाँ करेंगे। देखो कैसे, इधर देखो, यहाँ बना कोण, ये देखो जीवा है, यहाँ बना कोण अगर थीटा है, तो यहाँ बना कोण। ठीक, इस वाले को मान लो जेड, इस वाले को क्या मान लो? जेड। अब आप बताओ, ये वाला कोण क्या त्रिभुज का बाह्य कोण हुआ क्या? यहाँ से ये बाहर वाला देखो, ये जैसे आप पढ़े थे प्रश्न ऐसे करके, ये बाहर वाला कोण हुआ। तो बाह्य कोण जो होता है अंतःविमुख कोणों के योग के, तो ये क्या हो जाएगा? जेड प्लस। अब एक छोटे वाले त्रिभुज में देखो, पी टी बी में यहाँ मान लो एक्स है, तो एक्स थीटा जेड प्लस थीटा, और बड़े में पी टी ए में यहाँ जेड प्लस थीटा और यहाँ थीटा। सही है? तो लिखो, देखो कैसे, त्रिभुज बारिश तेज हो गई क्या है? त्रिभुज त्रिभुज पी टी बी में व त्रिभुज
पी टी बी, वह त्रिभुज पी टी ए, पी टी ए, पी टी बी और पी टी ए ले लिए। अब देखो बताओ, पी टी बी बराबर कोण पी टी बी बराबर होगा किसके, पी टी बी बराबर होगा पी ए टी के, पी ए टी के। ठीक, अगला कोण पी बी टी बराबर होगा पी टी ए के, पी टी ए के। अगर दो कोण बराबर हुआ तो एंगल एंगल नियम से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल नियम से ट्रायंगल, ट्रायंगल पी टी बी समरूप हो जाएगा पी टी ए के। अब अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो पी टी बटे पी टी बराबर टी बी बटे टी ए बराबर पी बी और पी इसका गुणा कर दो, आ जाएगा। ठीक, चलो लेके भाग।